हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम हिंदी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, मैंने हिंदी को पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर वीडियो नीचे मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तुम्हारा पहला प्रश्न है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। देखिए यहाँ पर दोबारा आ गया तो यहाँ पर अयादी संधि कर लीजिए। क्या? अयादी संधि। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें गुण संधि की, तो कभी भी किसी शब्द के बीच में ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा या फिर आर आ जाए तो वहां में ऐसा क्या होगा, हमारा गुण संधि होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। यहाँ पर देखिए अर की मात्रा यानी कि रा की मात्रा आई है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा गुण संधि होगा। अगर हम बात करें दीर्घ संधि की तो नोट करके लिख लीजिए, इसके में क्या होगा, किसी शब्द के बीच में क्या जाए, बड़ा आ की मात्रा या फिर बड़ी ई की मात्रा या फिर बड़ा ओ की मात्रा, तो वहां में ऐसा क्या होगा, हमारा दीर्घ संधि होगा। और वृद्धि संधि में आप देखेंगे तो बीच में क्या मिलेगा आपको, औ की मात्रा या फिर अय की मात्रा आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी सियार, ऑप्शन सी मेघ, ऑप्शन डी पवन। देखिए अगर बात करें ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा पर क्या होगा, राइट आंसर। देखिए कभी भी बीच में ये वाला शब्द दिख जाए, कहीं पर भी अगर किसी शब्द में ये वाला शब्द दिखे, ये वाला शब्द हम प्रायः किसमें होता है, तद्भव शब्द में होता है। किसमें? तद्भव शब्द में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंचमाक्षर ध्वनि है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए ना, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी ज्ञा। देखिए अगर पंचमाक्षर की बात करें तो का बने प्रत्येक वर्ग का, यानी कि कौन सा, क च ट त प। ठीक है, कचट तप यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग का पांचवा वर्ग। ठीक है, क्या कहलाता है, पंचमाक्षर अक्षर कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा पे क्या होगा, राइट आंसर, यानी कि ना हमारा क्या है, पंचमाक्षर ध्वनि है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अनबोला, ऑप्शन बी अतिथि, ऑप्शन सी अनाहुत, ऑप्शन डी अभ्यागत। देखिए बात करें जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, अनाहुत होगा। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए नर्तकी, ऑप्शन बी नायिका, ऑप्शन सी अभिनेत्री, ऑप्शन डी नटी। देखिए अगर बात करें जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो हमारा अभिनेत्री प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी युगीन, ऑप्शन सी नमकीन, ऑप्शन डी मनोहारिन। देखिए अगर बात करें, देखिए ग्रामीण, युगीन और नमकीन, इसमें क्या है, इन प्रत्यय है। क्या है, इन प्रत्यय। लेकिन ऑप्शन डी वाले में क्या है, मनोहारिन में इन प्रत्यय नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कवि शब्द में संज्ञा है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें कवि, कवि से क्या हो जाए, जितने भी कवि होंगे उन सभी की बात हो रही है। ठीक है, कवि का मतलब क्या है कि जितने भी कवि हैं उन सभी की बात हो रही है, यानी कवि जात की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए झा, ऑप्शन बी टा, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी हा। देखिए अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? देखिए स्पर्श संघर्षी की अगर हम बात करें तो नोट करके लिख लीजिए, चा वर्ग का प्रथम चार अक्षर हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। ठीक है, जब प्रथम चार अक्षर में कौन आ जाएंगे हमारे, तो अगर हम बात करें च छ जा और झा, तो ये चारों हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन में झा है और कोई है नहीं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा पे क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दुर्गम, ऑप्शन बी दुर्ग्रम, ऑप्शन सी दुर्गम में, ऑप्शन डी दुर्गम। देखिए अगर बात करें इसमें से बताना है कौन सा दुर्गम का शुद्ध रूप है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा राइट होगा, आप नोट करके बताइए। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची शब्द है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कुसुम, ऑप्शन बी
प्रसून, ऑप्शन सी सुमन, ऑप्शन डी रश्मि। देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है, निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, नहीं है, क्योंकि कुसुम, प्रसून और सुमन ये तीनों हमारे किसके पर्यायवाची हैं, ये सब हमारे पुष्प के पर्यायवाची हैं, लेकिन रश्मि नहीं है, तो इसे यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अनागत का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए भूतकालिक, ऑप्शन बी आगत, ऑप्शन सी वर्तमान, ऑप्शन डी विगत। देखिए अगर बात करें अनागत का, तो अनागत का विलोम शब्द क्या होता है, तो आगत होता है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अधुनातन का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पुरातन, ऑप्शन बी विगतकालीन, ऑप्शन सी प्राचीन, ऑप्शन डी भूतकालिक। देखिए बात करें अधुनातन का, तो अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है, तो हमारा पुरातन होता है, तो हमारा ऑप्शन ए हमारे पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी प्रवेश, ऑप्शन सी छोर, ऑप्शन डी सिरा। तो इसमें से बेमेल शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हरिपद कोमल कमल से इस पद में अलंकार है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी प्रतीप। देखिए अगर बात करें हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर देखिए भगवान हरि के पैरों को क्या कोमल के समान बताया गया, ठीक है, भगवान हरि के पैर को क्या बताया गया, कोमल के समान है, यानी कमल के समान बताया गया है, तो वहां पर हमेशा क्या होगा, हमारा उपमा अलंकार होगा, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पेड़ पर कोयल बैठी है, वाक्य में कौन सा कारक है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। देखिए बात करें अधिकरण कारक का, तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है, तो इसका कारक चिन्ह में, पर या फिर ऊपर होता है। अगर हम बात करें संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, तो नोट करके लिख लीजिए, ना, ने, नी, का, के, की और रा, रे, री होता है। अगर बात करें करण कारक का, तो करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है, लेकिन किसके अर्थ में, द्वारा के अर्थ में, किसके द्वारा के अर्थ में। और अपादान की बात करें, तो अपादान का कारक चिन्ह भी क्या होता है, से होता है, लेकिन ये से हमेशा क्या होगा, अलगाव के अर्थ में होगा। क्या, किसके अर्थ में, अलगाव के अर्थ में प्रयोग होगा। देखिए अगर हम बात करें पेड़ पर कोयल बैठी, यहाँ पर क्या आया, पर आया, तो पर किसमें, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उल्लास का संधि विच्छेद है। देखिए अगर बात करें उल्लास का, तो उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, उतधन लास होगा। क्या होगा, उतधन लास। यहाँ पर ता संबंधी नियम है, अगर मैंने अपने क्लास ली होगी तो मैंने वहां पर बताया था ता संबंधी नियम में, तो वहां पर मैंने ता का अगर मेल किससे हो रहा है, ला से हो रहा है, तो ये आधा ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधा ला में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा उतधन लास का क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी बघेली। देखिए बात करें पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो बुंदेली नहीं है। बुंदेली कौन सी, किस बोली की, हिंदी की बोली है, तो हमारी पूर्वी हिंदी की, किसकी, पूर्वी हिंदी की, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तुम्हारी कौन सी है, देवनागरी लिपि है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संकेतात्मक, ऑप्शन बी चित्रात्मक, ऑप्शन सी अक्षरात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, तो हमारी अक्षरात्मक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कमल किस प्रकार का शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रूढ़ शब्द, ऑप्शन बी यौगिक शब्द, ऑप्शन सी योग रूढ़ शब्द, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें रूढ़ शब्द की, तो नोट करके लिख लीजिए, जिसका विभाजन करने में, ऐसा शब्द जिसका विभाजन करने पर उसके खंड ना हो, खंड होने पर उसका कोई अर्थ ना निकले, वह शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगर हम बात करें यौगिक शब्द की, तो आप एक नोट करके लिख लीजिए ट्रिक में कि जितने भी संधि, जिस शब्द का संधि विच्छेद हो सकता है वह शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे। अगर हम बात करें योग रूढ़ शब्द की, इसको भी नोट करके लिख लीजिए या ट्रिक करके लिख लीजिए, जितने बहुब्रीय समाज के उदाहरण है वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अगर हम बात करें कमल का, तो कमल कौन सा शब्द है, तो हमारा रूढ़ शब्द है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर। चलिए आज का वीडियो
यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं तक।